भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता त्रिलोचन सिंह जो हैं वो शामिल होंगे। बड़ी खबर जो है वो इस वक्त निकल करके सामने आ रही है। कांग्रेस नेता ने कांग्रेस की विचारधारा पर तमाम सवालिया निशान खड़े किए हैं। पहले कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती थी, ये त्रिलोचन सिंह की तरफ से कहा गया, लेकिन अब उनकी सुनवाई नहीं होती है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने मुझे धमकाया, ये भी उनकी तरफ से आरोप, बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया है। 1982 से मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हूं, तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। अब कांग्रेस वो विचारधारा वाली कांग्रेस नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। हरियाणा में कांग्रेस का वजूद खत्म होता नजर आ रहा है। तमाम बातें जो हैं वो उनकी तरफ से कही गई। किसान सेल के पूर्व अध्यक्ष नीतू मोहन, वर्किंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक खुराना सहित कई नेता आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो है वो शामिल होने की तैयारी में तमाम नेता हैं। आनन फानन में कांग्रेस नेता रूटों को मनाने के लिए पहुंची है। तो वहीं त्रिलोचन सिंह ने कहा कि पहले कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती थी और अब जो है उनकी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन आज कांग्रेस खत्म होने जा रही है। कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपना खून बहाया था, राजीव गांधी जी ने देश की एकता खंडन, वो कांग्रेस खत्म हो चुकी है। जब वो कांग्रेस खत्म हो चुकी है तो हम कांग्रेस विचारधारा से अलग हट चुका है समाज, तो फिर ऐसे में हमने समाज के साथ रहना पड़ेगा। समाज के लोगों के काम नहीं होते, लीडर हमारी बात नहीं पूछते। इस मौके में हम जाए तो जाए कहाँ। आप तो 40 साल पुराने कांग्रेसी हैं, दो बार पार्टी ने आपको टिकट दिया। 1982 में मैंने चुनाव लड़ा था। तो उनकी तरफ से तमाम बातें कही गई। हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारा जो है वो उनको धमकाया गया, ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी रहे दिव्यांशु बुद्धिराजा और मेयर प्रत्याशी मनोज बदवा सहित जो है अन्य नेता मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन मैं अपना मन बना चुका हूं। अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मेरे निवास स्थान पर मेरी पत्नी का स्वास्थ्य जानने के लिए आ रहे हैं। तमाम बातें हालांकि देखिए उनकी तरफ से कही गई। इससे पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले जो विचारधारा रहती थी अब वो कांग्रेस की वो विचारधारा नहीं है। लेकिन मजबूरी ये हुई कि सुमित्रा सिंह जिसने मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में रहकर मेरे को हरवाने की कोशिश की, मेरे कहने के बाद भी उसको टिकट दे दी गई। और जिन पार्षदों ने 2019 में 2024 में मेरी खिलाफत की, उनको बीजेपी कांग्रेस समर्थन दे रही है। इस वजह से मैं छोड़ के जा रहा हूं। मेरी अपनी स्थिति स्पष्ट है कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं और बीजेपी के लिए काम करूंगा। उन्हें सुमित्रा सिंह है, सुमित्रा सिंह मेरा अकेले का नहीं, आज तक कांग्रेस को दफन करने में कांग्रेस का उसको पहली बार मिली 55,000 वोट। जब लहर थी भजन लाल जी की, दोबारा लड़ी, वो मिली 32,000 वोट, 23,000 वोट कम होगी। फिर आ गया सुरेंद्र नरवाल, उसकी खिलाफत की। 2 बार मैं चुनाव लड़ा, मेरी खिलाफत की। सुरेश मथुरा लड़ा, उसकी खिलाफत की। ये कांग्रेस के साथ थोड़ी थी आज तक, ये अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ती है। अब कहाँ है? मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सुमित्रा सिंह जी, अब मनोज बदवा को अगर हारेगा उसका श्रेय भी आपको, अगर जीतेगा उसका श्रेय भी आपको। देखिए मेरी बात हुई हुड्डा साहब से भी हुई, उदय भांजी से भी हुई, दीपिंदर से भी हुई, उदय भांजी से, लहरी सिंह से हुई, कुलदीप शर्मा जी से हुई। और जो आए थे उनका घर है, आगे भी आएंगे। मेरे सोशल रिश्ते खत्म नहीं हुए, मैंने पार्टी बदली है, रिश्ते नहीं बदले। मेरे लिए डॉक्टर सुनील पवार भी वैसे ही है, लेकिन मेरी कोई कमिटमेंट नहीं हुई, मैंने कोई सौदेबाजी नहीं की, मैंने कोई बात नहीं की, मैं बिना शर्त जा रहा हूँ। अशोक खुराना और मनोज जो है पार्षद की टिकट चाहते थे, चुनाव जो है वो हरियाणा में होने के हैं और इसी को लेकर के टिकट लेने की होड़ लगी हुई है, लेकिन टिकट ना मिलने के कारण उनकी तरफ से जो है वो भारतीय जनता पार्टी उसमें जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। झटका क्या है भाई, अब देखिए वो इतने साल से हमारे भाई। हाँ जी सर, तो मनाया सर, उनको क्या कह रहे हैं वो? नहीं, उन्होंने समय लिया है थोड़ा सा, बाकी 3 बजे तो बता रहे हैं सीएम मुख्यमंत्री आ रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे आधा घंटा 1 घंटे का टाइम दे दो। त्रिलोचन सिंह से तो उम्मीद नहीं थी, वो भी छोड़ के न कहाँ छोड़ गया त्रिलोचन, वो भी कह रहे हैं छोड़ते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेस वार्ता रखी है उन्होंने अपने निवास स्थान पर, 2:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 4 बजे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, टाइम फिक्स हो चुका है। ऐसा तो पता नहीं है मेरे को तो नहीं, हो सकता है चाय पिला रहे हो कोई, लेकिन अब जब तक पता ही नहीं है। अशोक खुराना जी की नाराजगी आपके टिकट को लेकर है, आपने कुछ ऐसा का क्या है भाई साहब? ऐसे है कि कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा मैं अभी 1 घंटे तक विचार करके बता देता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है भाई, आप आए हो इतने
छोड़ दिया और भाजपा में मैं जाने जा रहा हूँ। ये तय है और मैंने ये अनाउंस कर दिया है। मैंने मेयर की टिकट के लिए रिक्वेस्ट की थी, काफ़ी समय से पता था, मैंने मांग की थी बहुत समय से, और उन्होंने उस बात के लिए हाँ भी की थी, मगर मुझे टिकट नहीं मिला। इससे मेरे साथियों को, उनको सबको रोष हुआ और तभी मैंने ये मतलब सभी भाइयों ने कहा कि वो कर दे, वे अपना कांग्रेस को छोड़ दो। जहाँ 34 साल काम किए हैं, जहाँ इतना भी वो नहीं, तो फिर उसके बाद रहने का फायदा नहीं। कारण मैंने अपना बता दिया ना आपको कि मेरे को तो टिकट नहीं मिला, तो इस करके मैं उससे मेरे साथियों ने मुझे कहा कि और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त अमित भटनागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, टिकट लेने की होड़ सब चाहते हैं कि हमें टिकट मिले और तमाम जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी में शामिल होंगे। क्या पूरी जानकारी, और सीएम को 3:30 बजे पहुंचना था, फिलहाल क्या मौजूदा स्टेटस? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर करनाल जिले की बात की जाए तो आज जो है कई बड़े नेता कांग्रेस के जो है बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। कुछ ही देर बाद जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नियाब सिंह सैनी जो है पहुंचेंगे। उनकी मौजूदगी में जो है भाजपा का दामन थामते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए कांग्रेस नेताओं की, उनसे जब बात की गई तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जो पार्टी के अंदर हमें सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल पाया। वहीं सरदार त्रिलोचन सिंह की बात की जाए तो वो 2 बार जो है, अगर बात की जाए हरियाणा के मुख्यमंत्री नियाब सैनी की या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, उनके सामने चुनाव लड़ चुके हैं। जिस तरह का उनका सम्मान होना चाहिए था वो सम्मान जो है उनको नहीं मिल पाया। वहीं काफी लंबा समय जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हो चुका है। वहीं कई कांग्रेसी नेता ऐसे थे जो कि मेयर पद का टिकट जो है मांग रहे थे कि हमें जो है मेयर पद का टिकट दिया जाए। कहीं ना कहीं टिकट की नाराजगी जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए और भी जो है कई नेता जो है आज बीजेपी का दामन जो है कुछ ही देर बाद जो है थामने वाले हैं, और अब से कुछ ही देर बाद जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नियाब सिंह सैनी जो है सरदार त्रिलोचन सिंह के घर जो है पहुंचेंगे। जी बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हरियाणा में चुनाव के मद्देनजर जो है वो सियासी हलचल देखी जा रही है और कई नेता अग्रसर हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए, बीजेपी में शामिल होने के लिए। और अब से कुछ देर बाद जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, मुख्यमंत्री नियाब सिंह सैनी जो है वो त्रिलोचन सिंह के घर पर पहुंचेंगे और उनकी पत्नी का जो है वो हालचाल भी जानेंगे। लगातार जो है सियासी हलचल बनी हुई है और हमारी नज़र भी लगातार इस सियासी हलचल पर बनी हुई है।